वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और यहाँ पे अब हम आगे चलेंगे आर्किटेक्चर में। और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हमने पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ लिया था। और यहाँ पे हम बात करेंगे रजिस्टर बैंक की और साथ में हम बात करेंगे स्टैक मेमोरी की इनसाइड माय 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक। तो ये मेरा टोटल जो है 128 बाइट्स, मैंने बोला था कितना रैम आपका 8051 सपोर्ट कर सकता है। तो टोटल 128 बाइट्स ऑफ रैम जो है वो मेरे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में होती है। और उस 128 बाइट्स ऑफ रैम का ये पार्टीशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8051 के अंदर सबसे पहले आपको चार रजिस्टर बैंक्स दिखाई देते हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। ठीक, ये बैंक जो है यहाँ पे मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं और हर एक बैंक के अंदर 8 रजिस्टर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम R0 टू R7। हम वापस आके इस पर डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर से। उसके बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चारों बैंक जहां पे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में आपका एक ये वाला जो स्पेसिफिक एरिया है फ्रॉम लोकेशन 20 टू 2F, ये जो मेरी 16 लोकेशंस है, ये 16 लोकेशंस मेरी बिट एड्रेसेबल रैम है। यानी आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आप इसकी हर एक बिट को जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे करके कितनी लोकेशन है, टोटल 16 लोकेशन से है ना। तो वो उतनी तो इस डायग्राम में बन नहीं पाएंगी इस तरीके से। तो अब आपका जो प्रोसेसर है वो क्या कर सकता है, जनरली प्रोसेसर बाइट फॉर्म में जो है कम्युनिकेशन करता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की पूरी बाइट यानी 8 की 8 बिट को वो अपडेट करता है। लेकिन ये जो बिट एड्रेसेबल रैम, ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन की हर एक बिट को आप चेंज कर सकते हैं। यानी मैं चाहूं तो मैं इस पर्टिकुलर बिट की वैल्यू को 1 या फिर 0 करा सकता हूं और उसके लिए मेरे को बाकी की बिट्स पर क्या वैल्यूज है वो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हर एक इस ब्लॉक का भी एड्रेस होता है, हर एक सेल का एड्रेस यहां पर होता है इन दिस बिट एड्रेसेबल रैम। ठीक। और लास्ट का जो पोर्शन है वो मेरा स्क्रैच पैड रैम है, यानी वो मेरा एक बाइट एड्रेसेबल रैम है जहां पर मैं मेरा टेम्पररी डेटा स्टोर करूंगा। तो टोटल 128 बाइट्स का जो मेरे पास में मेमोरी स्पेस है, जो रैम स्पेस है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 बैंक्स। 4 बैंक के बाद आई हैव दिस बिट एड्रेसेबल रैम एंड दिस स्क्रैच पैड रैम। ये चीजें हैं मेरे पास में। अब मैं आगे बात करता हूं रजिस्टर बैंक की। तो हर एक बैंक के अंदर बेसिकली 8 रजिस्टर्स होते हैं। मैं सिर्फ बैंक 0 बना रहा हूं, बट आइडेंटिकली बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3 भी होते हैं। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए यू हैव योर 4 बैंक्स। ठीक है। और हर एक बैंक के अंदर 8 रजिस्टर्स हैं। तो पहला रजिस्टर क्या होगा आपका R0, अगला रजिस्टर क्या है R1। तो जब हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि मैं यूज करूंगा R0, मैं यूज करूंगा R1, मैं आगे जाके R2 भी यूज करूंगा, R3 भी यूज करूंगा, R4 भी यूज करूंगा, मैं R5 भी यूज करूंगा, R6 भी यूज करूंगा और R7 भी यूज करूंगा। तो हर एक बैंक के अंदर ये आपका कौन सा बैंक है, ये है मेरा बैंक 0। ठीक है। इसी तरीके से आपका बैंक 1 रहेगा। तो बैंक 1 के अंदर भी सेम यही आपके सारे रजिस्टर्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम R7 और कहां तक जाएगा आपका R0 तक जाएगा। अब मैं यहां से एड्रेसेस लिख सकता हूं। तो R0 का एड्रेस क्या है आपका, यहां पे मैं देख सकता हूं R0 का एड्रेस क्या है 00। R1 बैंक 0 के R1 का एड्रेस क्या होगा 01, इसका क्या होगा 02, इसका 03, इसका 04, इसका 05, इसका 06, इसका 07। अब ये क्या है मेरा, ये है मेरा बैंक 1। तो बैंक 1 की अगर मैं बात करूंगा तो बैंक 1 के अंदर भी वही 8 रजिस्टर है मेरे R0 से लेके R7 तक। और इसका एड्रेस बैंक 1 का कहां से शुरू हो रहा है 08 से लेके कहां तक जा रहा है, लास्ट आपका 0F तक जा रहा है। इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपका क्या ड्रॉ कर सकते हैं, बैंक 2 ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम R0 और उसके अंदर भी वही 8 रजिस्टर्स होंगे R0 से लेके R7 तक। एंड लाइकवाइज आपके पास में क्या होगा, आपका बैंक 3 होगा और बैंक 3 के अंदर भी यू वुड हैव सेम रजिस्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम R0 टू माय R7। ठीक, एड्रेस की मैं बात करूंगा तो फॉर बैंक 2 मेरा एड्रेस शुरू हो रहा है 10 से और खत्म कहां पे हो रहा है, ये 17 पे। इसी तरीके से बैंक 3 में बात करूंगा तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेशन 18 एंड इट इज एंडिंग एट 1F। ठीक है। अब देखिए दो तरीके से आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। या तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं एक मेमोरी लोकेशन। तो लेट्स से आई वांट टू राइट टू दिस मेमोरी लोकेशन 07, तो आपको इंस्ट्रक्शन वैसा लिखना पड़ेगा। ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट 07, कॉल इट R7, कॉल इट R4, कॉल इट R3। तो प्रोग्रामिंग करने में रजिस्टर्स को इस तरीके से बुला पाना आसान होता है, इसलिए हम इसे रजिस्टर बैंक बोलने लगते हैं। ठीक।
अब आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 4 बैंक्स हैं, लेकिन किसी भी एक समय पे 4 में से आप सिर्फ किसी एक बैंक को ही आप यूज कर पाएंगे। और बाय डिफॉल्ट आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है, रीसेट होने के बाद में बैंक जीरो जो है वो डिफॉल्ट बैंक होता है। यानी जैसे ही आप रीसेट करेंगे आपके 8051 माइक्रो कंट्रोलर को, तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पीएसडब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने जो 2 बिट्स पढ़ी थी आपकी पीएसडब्ल्यू 4 एंड पीएसडब्ल्यू 3, ये दोनों बिट्स की जो वैल्यू है वो 0 0 हो जाएगी। और जैसे ही उनकी वैल्यू 0 0 हो जाएगी तो हमारा जो बैंक जीरो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बाय डिफॉल्ट बैंक जीरो होता है। और मान लीजिए ये सारी की सारी रजिस्टर्स आपने यूज कर लिए, अब आप चाहते हैं कि कोई और बैंक यूज करें, तो यू कैन सिलेक्ट, आप वही पीएसडब्ल्यू 3 पीएसडब्ल्यू 4 को सिलेक्ट करके बैंक 3 बैंक 2 बैंक 1 और कोई भी बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उन रजिस्टर्स को भी आप यूज में ला सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए मेरे रजिस्टर बैंक्स, जो कि कितनी मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हर एक बैंक 8 लोकेशंस ऑक्यूपाई कर रहा है। 8 इसने कर ली, 8 इसने कर ली 16, फिर 8 इसने कर ली 24 और इसने 8 कर ली तो 32। तो टोटल ये जो स्पेस है 00 से 1F, ये कितना है आपका 32 बाइट्स ऑफ माय रजिस्टर बैंक है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं और आगे हम बात करते हैं स्टैक मेमोरी की। तो स्टैक मेमोरी का जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्टैक मेमोरी प्रोग्राम जनरली आपका माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर तब यूज करता है जब उसे कोई सब रूटीन को कॉल करना होता है। और जनरली स्टैक मेमोरी में या तो हम सिंपली डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, या फिर दूसरी तरीके की जो इंफॉर्मेशन हम इसमें स्टोर करते हैं वो हम करते हैं एड्रेस। तो ये दो तरीके की इंफॉर्मेशन हम स्टैक मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक, अब इस स्टैक मेमोरी को हैंडल करने के लिए हमारे पास में दो इंस्ट्रक्शन है 8051 के अंदर। आगे जाके हम इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे 8051 का इस चैप्टर में, इस यूनिट में। लेकिन फिलहाल क्योंकि स्टैक मेमोरी की बात हो रही है तो इन दो इंस्ट्रक्शंस के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन होना जरूरी है। तो पहला ये वही है जो आपके 8086 में भी होता था, पुश इंस्ट्रक्शन। और पुश इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करता है आपका, तो पहला काम ये करता है, स्टैक मेमोरी को पॉइंट करने के लिए हम एक रजिस्टर यूज करते हैं स्टैक पॉइंटर एसपी। ठीक है, और ये स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, सबसे पहले इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो एसपी इज इक्वल टू एसपी प्लस 1। और फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, जो डेटा है उसको आप कॉपी करते हो। सो डेटा इज कॉपीड, कहां पे कॉपी करते हो, टू योर स्टैक मेमोरी। तो डेटा कहां जाता है आपका स्टैक मेमोरी में। तो जब भी किसी रजिस्टर से आपको डेटा जो है वो स्टैक मेमोरी में प्लेस करना है तो आप कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, पुश इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। अब बात आती है कि ये जो स्टैक पॉइंटर है ये क्या चीज है। तो स्टैक पॉइंटर जो है एसपी जो है ये बिल्कुल 8086 की तरह है, लेकिन यहाँ पर ये 8 बिट का रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है। तो 8 बिट का जो मेरा रजिस्टर है ये कहां से कहां तक के नंबर स्टोर कर सकता है, तो ये नंबर जो है स्टोर कर सकता है फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 0 टू कहां तक FF। ठीक है, और जब भी आपका प्रोसेसर जो है जब रीसेट होगा, जब भी आप प्रोसेसर को रीसेट करेंगे तो स्टैक पॉइंटर की डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है 07H। 07H अगर आप देखेंगे तो वो ये वाली लोकेशन है बैंक जीरो की। ठीक, लेकिन जब आप पहला पुश इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो पुश इंस्ट्रक्शन चलाने पर क्या होगा, स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी 7th लोकेशन पे कुछ भी डेटा नहीं जाएगा। डेटा कहां जाएगा आपका, तो इसको हटा देंगे अपन, और डेटा कहां जाएगा, टुवर्ड्स द 8th लोकेशन। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को मैं फिर से रेफर करूं तो बैंक 1 के बाजू में मैंने स्टैक भी लिख के रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है रीसेट होता है तो उसके बाद में जब पहली बार आप पुश इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो वो किसको पॉइंट करेगा, 08 वाली लोकेशन पर पहला डेटा आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो ये पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन वही वाली मेमोरी स्पेस यूज कर रहे हैं जो आपके रजिस्टर बैंक 1 कर रहा है, और अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की मेमोरी भी कंज्यूम कर लेगा। तो आपको सेफ साइड थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बैंक 1 का अगर उपयोग कर रहे हैं तो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन आप ना चलाएं, या ध्यान से चलाएं कि स्टैक पॉइंटर की क्या वैल्यू है, और अकॉर्डिंगली अदरवाइज क्या होगा कि मान लीजिए 8th पोजीशन पर R0 में आपने कोई वैल्यू रखी थी और पुश इंस्ट्रक्शन की वजह से ये R0 की वैल्यू अपडेट हो गई, तो पुरानी जो भी वैल्यू रहेगी वो आप लूज कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इसमें। ठीक, लाइकवाइज पुश का जो ऑल्टरनेटिव काउंटर पार्ट होता है वो भी हमने पढ़ा था, तो वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है आपका, पॉप इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करेगा भाई, तो पहले जो है ये इंक्रीमेंट हो रहा था, अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, सबसे पहले डेटा को कॉपी करेगा, डेटा को स्टैक से उठा लेगा। सो आई शुड बी राइटिंग
कॉपी डेटा फ्रॉम स्टैक, कॉपी डेटा फ्रॉम स्टैक। तो पॉप इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टैक मेमोरी से जो डेटा है वो किसी रजिस्टर में चले जाता है, और कॉपी करने के बाद में जो है वो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर जो है इट विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो मान लीजिए पहले उसकी वैल्यू अगर 8 थी तो डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, वापस से 7 हो जाएगी। पहले अगर वैल्यू 10 थी तो नीचे आ जाएगी और 9 हो जाएगी। ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है तो मान लीजिए 0A थी तो 09 हो जाएगी। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं मेरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, तो ज्यादातर माइक्रो प्रोसेसर्स में क्या होता है, जब आप पुश इंस्ट्रक्शन चलाते हो तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है और पॉप चलाने पर इंक्रीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ये अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8086 में भी अलग होता है। ठीक, तो व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग अ पुश इंस्ट्रक्शन इनसाइड दिस 8051 माइक्रो कंट्रोलर, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा बिकॉज ऑफ पुश, एंड पॉप की वजह से स्टैक पॉइंटर जो है वो डिक्रीमेंट होगा। ठीक, तो इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल को अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमने बात करी थी सबसे पहले 128 बाइट्स ऑफ स्पेस विच इज अवेलेबल इनसाइड माय 8051 माइक्रो कंट्रोलर, और उस 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आई हैव डिवाइडेड दैट पर्टिकुलर स्पेस इन दीज पार्ट्स। वी हैव 4 बैंक्स, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, एंड आई हैव दिस बिट एड्रेसेबल रैंक, और उसके अलावा मेरे पास में स्क्रैच पैड रैम। इसके अलावा यहीं पर इसी स्पेस के बीच में बैंक 1 में, बैंक 2 में यू कैन ऑल्सो हैव योर स्टैक मेमोरी, एंड फॉर दैट वी विल बी यूजिंग दीज टू इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड पुश एंड पॉप। ठीक, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं, और अगले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम मिलेंगे जहां पे हम बात करेंगे पिन डायग्राम की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।